नमस्कार दोस्तों, आज के समय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया हैवी प्रेशर फेस कर रहा है ट्रंप की पॉलिसी का। चाहे वो 50% टैरिफ हो या फिर H1B वीज़ा के मुद्दे हों। हालांकि H1B वीज़ा ने ट्रंप में काफ़ी यू टर्न भी लिए हैं, बट आज की करंट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को बहुत ही हर्सली ट्रीट कर रही है। ऐसे टाइम में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यूएस में जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है या इंडिया के फेवर में कुछ बोलेगी, मगर अभी भी हमने देखा है कि इंडियन अमेरिकन्स जो यूएसए में हैं यह बिल्कुल साइलेंट हैं। यह बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यह बात रिसेंटली भारत के फॉर्मर विदेश मंत्री डॉक्टर शशि थरूर ने बोली है। उनकी यह स्टेटमेंट आज के समय में वायरल हो रखी है। इफ़ यू केयर फॉर मैन लेदर, अगर आप मातृभूमि के बारे में केयर करते हैं तो देन फाइट फॉर इट। थरूर साहब ने साफ साफ बोली है कि जो इंडियन डायस्पोर हैं या यूएस द्वारा लिए जा रहे एडवर्सियल मूवमेंट पर बिल्कुल साइलेंट हैं। अगर आप केयर करते हैं तो इसके लिए बोलिए, इसके लिए लड़िए। इंडियन डायस्पोरा से कुछ स्टेटमेंट आनी चाहिए। ट्रंप भारत को चोट पहुंचाने वाली पूरी कोशिश कर रहे हैं। वे अभी भी और चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं जिससे इंडिया को और नुकसान हो सके। आप देखिए, यूएसए एक डेमोक्रेसी है। आज के समय में कई इंडियंस अमेरिकन यूएस में रहते हैं, वे वोट करते हैं, वे यूएस की पॉलिटिकल सिस्टम में काफ़ी इन्वॉल्व हैं और वे हाई नेटवर्थ वाले टैक्स पेयर्स भी हैं। लेकिन एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई है। थरूर साहब ने बताया है कि कांग्रेस वूमन ने उन्हें बोला है कि नॉट वन फ़ोन कॉल। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन अमेरिकन वोटर्स हैं उनके लिए ऑफिस का एक फ़ोन कॉल भी नहीं आया। यह फ़ोन कॉल इसलिए नहीं आया कि वे उनकी पॉलिसी में बदलाव लाने या भारत के समर्थन में आवाज़ उठाने के लिए कहें। यह बात बहुत ही सरप्राइजिंग है। ज़रा दूसरे डायस्पोरा से देखिए। जब यूएस मैक्सिको और लैटिन अमेरिका के खिलाफ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पुश कर रहा था, तब कई लैटिन अमेरिका डायस्पोरा के लोगों ने चिंता व्यक्त की थी। जब गाजा का इशू आता है तो कई मुसलमान डायस्पोरा के लोग ओपनली बोलते हैं कि यूएस आज के समय में जो कर रहा है वो गलत है और इजराइल का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इस केस में इंडियन अमेरिकन्स की तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ओवरऑल यूएस कांग्रेस में मेजॉरिटी का मानना है कि भारत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और भारत के साथ अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। यही नहीं, आज ही आपने देखा होगा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की भी यूएस में हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया प्रो बेस्ट। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोप भी कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया जाए। जेलेंस्की ने साफ कहा है कि इंडिया इज़ मोटलिटी विद द बेस्ट। इंडिया ज़्यादातर हमारे साथ है। जब जेलेंस्की और यूरोप के कई लीडर्स कह रहे हैं कि इंडिया इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस और इंडिया के साथ साथ रिलेशंस बनाए रखने चाहिए, तो ऐसे में स्टेप क्यों ले रहे हैं इसमें इंडिया के साथ रिलेशंस ख़राब हो। हमें इंडियंस अमेरिकन्स पॉपुलेशन तक यह मैसेज पहुंचाना होगा कि इज़ यू केयर अबाउट द रिलेशनशिप विथ योर मदरलैंड, देन यू ऑल हैव टू फाइट फॉर इट, स्पीक फॉर इट। अब मैं आपको एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से जो इंडियंस डायस्पोरा है इन यूएस, चाहे वो सुंदर पिचाई हो, सत्तन नडेला हो, वेरियस और इंडियंस अमेरिकन्स, यह इशू को लेकर बिल्कुल चुप क्यों हैं? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका ओपिनियन